धर्म गुरुओं के आयोजनों में देखें। हो सकता है एक से एक भावनावान लोग सामने बैठे हुए हों, जिनकी निष्ठा, विश्वास, समर्पण एक अलग अवस्था को धारण किए होती है, साधनात्मक जीवन जीने वाले होते हैं, साधु संत भी उपस्थित होते हैं। मगर कुछ लोगों को मौका दिया जाता है। मैं नहीं कहता कि उसमें सभी गलत होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, संस्कारवान होते हैं, धर्मवान होते हैं, कोई बुराई नहीं। अपने घर में आराधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, परोपकार के कार्यों में भी लगते हैं। मगर यदि खुली आंखों से देख करके देखें, समाज का आंकलन करें, तो मेरा मानना है कि उनमें 75% लोग अवश्य ऐसे होंगे जो वास्तव में उन धर्म मंचों का स्पर्श करने की भी पात्रता नहीं है। नशा करते होंगे, गलत रास्तों में लिप्त होंगे, आपराधिक रास्तों में लिप्त होंगे, माफिया होंगे। मगर धर्म मंचों में भी जब सम्मान पाते हैं तो आम जनमानस विचलित होता है कि दुनिया में केवल एकमात्र मार्ग तो ऐसा है, धर्म पथ का मार्ग, गुरुओं की शरण का मार्ग, तपस्वियों के शरण का मार्ग। और उन धर्म मंचों पर भी जब प्रमुखता अनीति, अन्याय, अधर्म के लोगों की देखते हैं तो व्यथित होते हैं। मैंने इन सभी बातों का प्रारंभ से ही ख्याल रखा है। मेरे लिए सभी लोग एक समान होते हैं, मैं किसी का अनादर नहीं करता। मैंने कहा है कि हो सकता है दूसरे मंचों पर प्रमुख व्यक्तियों को सोफा लगा दिए जाते हों, अच्छी व्यवस्थाएं दे दी जाती हों, मगर यह मां का दर है। हो सकता है आपको मेरे सामने बैठने में कुछ तकलीफें होती हों, मगर मैं आप सभी लोगों को अपने हृदय में धारण करता हूं, हृदय में स्थान देता हूं। मैं मां का एक रजकण हूं, मां का सेवक हूं, वह जगत जननी है। मेरे दर पर किसी का अनादर नहीं होता। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं, हृदय से उनका आवाहन करता हूं। बस मेरे यहां की व्यवस्थाएं जो है उन्हें मैं सत्य पथ के लिए आवश्यक मानता हूं, उन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं। कोई भी धर्म के प्रमुख हो, मैं हर एक की बात नहीं कहता, आज भी 25% लोग ऐसे हैं जो बहुत सच्चाई, ईमानदारी के साथ अपने पथ को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब भी उनका कार्यक्रम होगा, क्षेत्र के जितने जाने माने धनवान होंगे, प्रमुख होंगे, सब जगह उनको लगातार संपर्क करके उनसे मिलेंगे, बीच बीच में भी मिलते रहेंगे, आम व्यक्तियों के पास मिलने का समय नहीं दे सकेंगे। मगर मेरी जब यात्रा होती है किसी भी स्थान पे, मेरे अब तक की 25-30 सालों की यात्रा का आंकलन करके देख लें, एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं जब जिस स्थान पर एक दिन पहले उपस्थित हो जाता हूं और जब तक शिविर को पूर्ण नहीं कर लेता हूं, वह बड़ा सा बड़ा राजनेता क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा धनवान क्यों ना हो, वो करोड़ों अरबों की संपत्ति देने के लिए तैयार क्यों ना बैठा हो, मेरे एक क्षण को भी मेरी नजदीकता को प्राप्त नहीं कर सकता। बोल गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि मेरा संकल्प समभाव से उपस्थित होने वाले सभी भक्तों के लिए होता है। मात्र मेरे जो प्रमुख 4-5 शिष्य हैं, केवल उनको मिलने की अनुमति होती है, क्योंकि जो व्यवस्था हो रही होती है उसकी जानकारी मुझे लेना पड़ता है और मुझे जानकारी व्यवस्था से संबंधित देना पड़ता है, वो भी कुछ समय के लिए।